इस दुनिया में हर किसी का एक ही सपना है कि मुझे अमीर बनना है, और हम में से कुछ पैशनेट लोगों का सपना है कि मुझे दुनिया में सबसे अमीर बनना है। लेकिन दोस्तों, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल काम है अमीर बने रहना। 2017 से एक व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और अभी तक भी अमीर है। क्यों ना आज उनसे कुछ सीखा जाए। मैं बात कर रहा हूं द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट के ओनर और अमेज़न के फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस की, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। 5 लर्निंग्स फ्रॉम जेफ बेजोस की बात करें उससे पहले स्वागत है आपका। मैं हूं आरजे कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी नई सीरीज जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। जेफ बेजोस की पहली लर्निंग की बात करूं उससे पहले जब उनके बारे में कुछ पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मालूम चली, उनकी बात करता हूं। जब जेफ बेजोस 3 साल के थे, सिर्फ 3 साल के, स्क्रू ड्राइवर से अपने झूले को खोल लिया था और वो उसे असली बेड बनाना चाहते थे। बचपन में अपने छोटे भाई बहनों को अपने कमरे से दूर रखने के लिए वो इलेक्ट्रिक अलार्म का इस्तेमाल करते थे। जेफ बेजोस का शुरू से सिंपल फंडा है, किसी भी काम को बिना प्लानिंग के नहीं करते हैं। कछुए वाली जो सोच है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जिंदगी में जीत जरूर मिलेगी, वही सोच जेफ बेजोस को आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है। और सबसे कमाल बात, उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा वो पहले ही उसे इन्वेंट करने का सोचते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम जेफ बेजोस। लर्निंग नंबर 1, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। बड़ा भारी शब्द है, हिंदी में मतलब बड़ा आसान है। जिंदगी में जो काम कर रहे हैं कभी उसका रिग्रेट ना करें, और जो काम आपको पसंद आ रहा है वो तुरंत कर लें ताकि आगे चल करके कभी कोई रिग्रेट आपको ना रहे। जेफ बेजोस कहते हैं कि जब वो इंटरनेट की दुनिया में आना चाहते थे, उनके टीममेट्स ने कहा कि सर ये सही आइडिया नहीं है। तब जेफ ने अपने आप को 80 साल का माना। उन्होंने सोचा कि जब मैं 80 इयर्स का हो जाऊंगा, पीछे मुड़ करके देखूंगा लाइफ को 80 इयर्स की एज में, तो क्या मुझे कोई रिग्रेट होगा। उन्हें जवाब मिल गया और वो 1994 में अमेरिका के गैराज से शुरुआत करते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर की, जो कि आगे चल करके आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बन गया है, जिसने आपकी हमारी लाइफ को बड़ा आसान बना दिया है। हमारी लाइफ में हम जब चाहें जो चाहें खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन भी जब हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो ऑनलाइन एक बार प्राइस जरूर देख लेते हैं। हमारे पास में जिंदगी में आसानी इसलिए भी हो गई है क्योंकि अब आ गया है इजी पेमेंट ऑप्शन, यानी कि एक चीज है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। उसका इस्तेमाल करके हम जो चाहें जब चाहें, चाहे वो अप्रोच से बाहर हो, वो चीज भी खरीद सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि क्या हम उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो बात कर रहा हूं क्रेड की, जो कि आपको टाइमली पेमेंट करने पर रिवॉर्ड्स भी दे रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली पे करते हैं तो क्रेड आपका वो काम आसान करती है, क्योंकि आपके सारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को मैनेज करती है और टाइमली पे करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देती है। शर्त सिर्फ ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस होना चाहिए इस ऐप का मेंबर बनने के लिए। इससे समझिए कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि एक कम्युनिटी है जो कि ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स की है, जो टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं और क्रेड की तरफ से रिवॉर्ड्स भी पाते हैं। तो बिना देरी के क्रेड के साथ में इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करना शुरू कीजिए और याद रखिए जो जेफ बेजोस कहते हैं, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज का रिग्रेट मत रखिए। लर्निंग नंबर 2, ऑफिस कल्चर, वर्क प्लेस कल्चर। ये कैसा होना चाहिए ये आप सीखिएगा जेफ बेजोस से। वो बोलते हैं कि स्टिक विद 2 पिज़्ज़ास, ये उनकी थ्योरी है। कहने का मतलब ये है कि टीम जो है ऑफिस में इतनी छोटी छोटी बनाओ कि 2 पिज्जा में उनका पेट भर जाए। जनरली मतलब 5 से 7 लोगों की टीम होनी चाहिए। जितनी छोटी टीम होगी उतना शानदार आउटकम होगा, क्योंकि उतना ही कम उनके बीच में आपस में बवाल होगा, विवाद कम होगा, तो काम अच्छे से हो पाएगा। ये जेफ बेजोस का मानना है। उन्होंने अपने ऑफिस में 14 रूल्स का एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिसको वो खुद भी फॉलो करते हैं, जेफ बेजोस भी। उसमें से एक बड़ी कमाल की बात है, शो योर बैकबोन। अब आप बोलेंगे कि पीठ क्यों दिखानी है। ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में क्या होता है, जहां कहीं भी हम काम करते हैं कोई ना कोई आकर के तीसरे की बुराई करता है। जेफ बेजोस कहते हैं कि जब भी कोई आकर के किसी की बुराई करे तो शो योर बैकबोन, पीठ दिखाएं और निकल लें। बुराई का कहीं कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन पचड़ों में जहां आप काम कर रहे हैं वो जगह खराब हो जाती है और प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है।
लर्निंग नंबर 3, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बंद कीजिए, उसे इन्वेंट करना शुरू कीजिए। बहुत पुराना कोट है जिसमें जेफ बेजोस यकीन रखते हैं और अपने फ्यूचर को शुरू से ही इन्वेंट करते आए हैं। मतलब उस जमाने में जब इनसे लोगों ने कहा कि ऑनलाइन जाकर के कौन बुक खरीदेगा, कौन अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो कमाल हुआ और आज इनका ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जो है उससे आप कुछ भी मंगा सकते हैं, यहां तक कि ग्रोसरीज भी अब अवेलेबल है। बात सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं है, इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है और वो एक रॉकेट तैयार कर रही है, ऐसा रॉकेट जो कि वर्टिकली लैंड हो सके। अगर ये चमत्कार हो जाता है दोस्तों तो आप सोचिए कितना पैसा बचेगा और कितनी बार उसी रॉकेट का इस्तेमाल हो सकेगा। ये बताता है कि शुरू से ही जेफ बेजोस की अप्रोच रही है फ्यूचरिस्टिक और वो चाहते हैं कि फ्यूचर को इन्वेंट किया जाए, चाहे उसके लिए कछुए की धीमी 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 चाल भी चलनी पड़े। तो उसे चलते रहिए और अपने फ्यूचर को इन्वेंट करते रहिए, आज से ही उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। लर्निंग नंबर 4, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात हो रही है और उनसे पैसा कमाना नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? हाउ टू मेक मनी। जेफ बेजोस कहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं उससे पैसा नहीं कमाते हैं, हम पैसा तब कमाते हैं जब अपने कस्टमर की परचेजिंग डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं कि बॉस क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है और किस तरीके से लेना है। ये सारी चीजें जो है, जो परचेजिंग डिसीजन होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, हमें मालूम है कि ये चीज चाहिए, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने अपने सिस्टम को तैयार किया है। सबसे कमाल बात यह कि अपनी सर्विस को इन्होंने बेहतर रखा है, इसीलिए कस्टमर्स इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। लाइफ का फंडा बड़ा सिंपल है। जेफ बेजोस कहते हैं कस्टमर इज द किंग, जो कि बचपन से हम सुनते आए, लेकिन इस फंडे को बड़े आसानी से और बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपना रही है इनकी कंपनी, जिसकी वजह से एक के बाद एक ये कमाल करते जा रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं 2017 से। लर्निंग नंबर 5, रिडेटिम फिरोसिटर। लैटिन वर्ड है, मतलब यह है स्टेप बाय स्टेप फिरोशियसली, यानी कि कदम दर कदम, हर कदम गंभीर। गंभीरता के साथ में कदम बढ़ाते चलिए, सक्सेस आपको मिलकर के रहेगी। जेफ बेजोस कहते हैं स्टबर्न रहें विजन को लेकर के, लेकिन जो अप्रोच है उसे लेकर के फ्लेक्सिबल रहें। लाइफ में जब हम कोई बड़ा गोल बना लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन्हें माइंड में ना रखें। अगर उन्हीं में उलझ करके रह जाएंगे कभी भी गोल नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें इग्नोर करते चलें। लेकिन याद रखें, अगर प्लान में चेंज करना है तो फ्लेक्सिबल रहें, प्लान में चेंज करें, लेकिन विजन को लेकर के स्टबर्न रहें, हर कदम को गंभीरता के साथ आगे बढ़ाएं। जीतने का सिर्फ यही फॉर्मूला है। जिद जो है आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमेशा कहता हूं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस सीरीज को देखने के लिए। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में आज हमने बात की उनकी, जो 2017 से अब तक सबसे अमीर इंसान है इस दुनिया के। नाम है जेफ बेजोस। और हाँ, जाते आते बस यही बोलूंगा, अगर आप टाइमली क्रेडिट कार्ड बिल्स को पे कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए क्रेड, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को मैनेज करती है और साथ में आपको रिवॉर्ड्स देती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।